हरे कृष्णा। सबको गीता योग सीरीज में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जब इंद्रियां विफल हो जाते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब एक गाड़ी जो रहता है, अगर गाड़ी का ब्रेक जो रहता है गाड़ी को सही दिशा में जाने के लिए सहायता करता है, वही ब्रेक अगर फेल हो जाता है तो गाड़ी दूसरी दिशा में जाता है और एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। ब्रेक वही है, लेकिन काम करना जब गलत काम करता है तो गाड़ी का दिशा चेंज हो जाता है। उसी तरह हमारा इंद्रियां जब विफल हो जाता है, मतलब अनियंत्रित हो जाता है और कुछ गलत काम करता है, तब हमको क्या करना पड़ता है, बुरी आदतें, बुरी काम हमारे से हो जाता है। इसीलिए भगवद गीता में दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को 2.67 में बताते हैं इसके बारे में। श्लोक इस प्रकार है, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविद्यते तदस्या हरति प्रज्ञा वायुर्नावम इवाम्भसी। देखिए, इंद्रिया ही चरताम, अगर इंद्रिया गलत दिशा में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है चरताम, तो क्या होता है, इंद्रिया मन को लेके जाते हैं। देखिए, सुंदर एक उदाहरण इसमें दे रहे हैं, क्या, वायुर्नावम इवाम्भसी। तो आपको देखेंगे कुछ जो बोट रहता है, सेल बोट जो बोलते हैं ना, समंदर में जाता है, हवा को जो शक्ति को यूज करके वो बोट आगे जाता है। लेकिन कभी कभी हवा अगर प्रतिकूल बहता है और बहुत ही स्ट्रांग है तो वो क्या करता है, बोट को दूसरी दिशा में लेके जाता है, हालांकि वो जाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हवा प्रतिकूल है। उसी तरह इंद्रियां जब इंद्रिय वस्तु की तरफ आकर्षित होकर चला जाता है और इंद्रिय अनियंत्रित है, उस समय इंद्रिय मन को भी खींच के लेके जाता है। यहाँ पर जैसे कि जो हवा है वो बोट को भी खींच के अपने दिशा की तरफ लेके जा रहा है, हालांकि बोट जाना नहीं चाहता है। उसी तरह इंद्रिय जब अनियंत्रित रहता है, इंद्रिय मन को भी खींच के लेके जाता है और मन बुद्धि को खींच के जाता है। इंद्रिया नाम ही चरताम, इंद्रिय गया, यन मनो अनुविद्यते, मन भी उसको अनुविद्यते, उसको फॉलो किया। तदस्य हरति प्रज्ञा, और मन प्रज्ञा को हरण कर लिया, बुद्धि भी चला गया। जब मन बुद्धि सब चले गए तब व्यक्ति क्या करता है, वो ना चाहते हुए भी गलत काम कर बैठता है। देखिए, सब चालू होता है इंद्रियों से। तो मैं कुछ आपको उदाहरण बताऊंगा, ऐसे कुछ जीवों का उदाहरण बताऊंगा जिनका कि एक इंद्रिय अनियंत्रित है, उनके वजह से उनको क्या मुसीबत आ रहा है। पहले चालू करेंगे आंख का। देखिए, जो मक्खी रहता है ना, अगर आपका पावर कट हो जाएगा, आप कैंडल कुछ लगाते हैं तो किधर किधर से सब कीड़े आएंगे और सब वो कैंडल में जाएंगे और सब मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका आंख बहुत आकर्षण है। कान का बताऊंगा। देखिए, जो हिरण को पकड़ने के लिए जब शिकारी जाता है ना, अच्छा सा एक बांसुरी बजाता है, जिसके वजह से आकर्षण होके हिरण चला आता है, फिर शिकारी उसको पकड़ लेता है। और नाक का देखिए, आप जो भंवरा देखेंगे तो कमल का फूल में जाकर बैठता है, क्योंकि अच्छा खुशबू मिलता है और उसको पता भी नहीं चलता कब सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है और नेक्स्ट डे फूल खुलता है तो मरा हुआ मिलता है अंदर। और जीवा का बहुत फेमस एग्जाम्पल है मछली पकड़ने के लिए जस्ट एक केचुआ चाहिए, वो कांटे में डाल देते हैं, जैसे ही डालते हैं तो मछली बिना सोच के जाकर पकड़ लेता है और उसका जीवन चला जाता है कांटे से। और चमड़े के लिए हाथी, तो मादा हाथी को शिकारी ऐसा एक ट्रेनिंग देता है कि वो जो पुरुष हाथी रहता है उसको आकर्षण करता है और बहुत बड़ा एक गड्ढा किए रहते हैं और उसके ऊपर पत्ते डाले रहते हैं, और जैसे ही हाथी आता है वो गड्ढे में मादा हाथी उसको डाल देता है। देखिए, ये सब जो जीवों का मैं उदाहरण दिया एक खासियत है, इन सभी जीवों में ये एक इंद्रिय जो मैंने बताया वो बहुत सक्रिय है। अगर एक इंद्रिय इतना सक्रिय, एक इंद्रिय के कारण अगर उनका जीवन जा सकता है, सोचिए जिस व्यक्ति का पांचों इंद्रिय सक्रिय रहेगा क्या होगा। वो व्यक्ति कौन है? हम हैं, मनुष्य। तो मनुष्य के अंदर पांचों के पांचों इंद्रिय सक्रिय, सोचिए कितना डेंजरस सिचुएशन है। इसलिए हमको एक इंद्रियों को भी छोड़ना नहीं चाहिए, पांचों के पांचों इंद्रियों को भगवान का सेवा करने में लगाना चाहिए। आँखों को भगवान का अर्चा विग्रह का दर्शन करने में लगाना चाहिए और कानों को भगवान का हरि कथा, गीता, भागवत का पठन सुनने में लगाना चाहिए। नाकों को भगवान का जो तुलसी अर्पण होता है, फूल अर्पण होता है, उसको सुगंध लेने में लगाना चाहिए। जीवा को भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में लगाना चाहिए और भगवान का कथा बोलने में लगाना चाहिए। और जो हमारा स्पर्श है तो भगवान का अर्चा विग्रह सेवा में लगाना चाहिए। जब ये पांच इंद्रियां भगवान का सेवा में तल्लीन हो जाएगा तब हमारा गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा और हमारा जो आगे सही दिशा में जाते रहेगा और भगवत प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा।